कुछ दिन पहले भारत के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ। उसमें मुझे उन्होंने उत्तर प्रदेश के 400-500 उद्योगपतियों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बिजनेस की नई राह दिखाने के लिए बुलाया। बहुत सारे लोग मेरे बिजनेस प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं, बिजनेस कन्वेंशंस में मुझे बोलने को बुलाते हैं, क्योंकि मैं लोगों की बेड़ियां तोड़ता हूं, मैं लोगों की सीमाओं को बड़ा करता हूं। वो यदि अपना व्यापार 10 लाख तक सोचते तो मैं उनको बताता हूं वो 1 करोड़ कैसे हो सकता है, और 1 करोड़ तक सोचते तो मैं बताता हूं 25 करोड़ कैसे हो सकता है, और 25 करोड़ वालों को बताता हूं 100 करोड़ कैसे हो सकता है। इसके लिए हमने 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन ऐसे अनेक प्रोग्राम डिजाइन किए। तो उस दिन एक अद्भुत वाकया हुआ। प्रोग्राम के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, केंद्रीय मंत्री श्री कलराज जी मिश्र आदि प्रतिष्ठित लोग भी उस प्रोग्राम में थे। तो जब मेरा सत्र था, मेरे सत्र के बाद क्वेश्चन आंसर शुरू हुआ। एक व्यक्ति मुझसे खड़े होकर कहता है, पाटनी साहब ज्ञान देना बहुत आसान है, आप ज्ञान तो दे दिए, हमने खूब तालियां बजा दी, ज्ञान देना बहुत आसान है सर, उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं उसमें आप व्यापार करके दिखाइए तब जाने। और मैंने उसको जो उत्तर वहां दिया वो उत्तर हर ऐसे प्रश्न करने वाले को मैं देता हूं। साथियों, क्या परिस्थितियां ही वाकई जिम्मेदार होती है हम कहां पहुंचेंगे? क्या हमारे आसपास जो हो रहा है वही जिम्मेदार होता है हम कहां पहुंचेंगे? तो फिर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। एक क्लास में एक जितने बच्चे होते हैं, वही टीचर सब बच्चों को एक जैसा कोर्स पढ़ाती है, एक ही बुक होती है, एक ही टेबल, एक ही चेयर, एक ही दीवार, एक ही छत, सब कुछ एक जैसा होता है। एक ही घंटों के लिए स्कूल लगती है, उतने ही दिन स्कूल लगती है, वैसे ही क्वेश्चन पेपर सेट होता है, वैसे ही आंसर चेक किए जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि उसी क्लास में से समान परिस्थितियों के बीच एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक सीए, एक वकील निकल जाता है, वहीं से एक आम आदमी निकल जाता है, उसी क्लास से एक क्रिमिनल निकल जाता है। एक माँ अपने 3 या 4 बच्चों को एक जैसा पालती है, एक जैसा पोषण करती है, एक जैसे कपड़े दिलाती है, एक जैसा खाना खिलाती है, एक चक्की का आटा खिलाती है, रात को एक साथ सुलाती है, उतना ही प्यार करती है। ऐसा क्या होता है? उन्हीं में से एक बच्चा बड़े होकर माता पिता के लिए गर्व का कारण बन जाता है, और दूसरा बच्चा माता पिता के लिए शर्म का कारण बन जाता है। यदि परिस्थितियां ही जिम्मेदार होती तो उन चारों बच्चों को एक जैसा होना चाहिए था। यदि परिस्थितियां ही इंसान की दशा, दिशा, भविष्य और वर्तमान तय करती तो एक क्लास में पढ़ने वाले 40 के 40 बच्चों को एक जैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ परिस्थितियां फैसला नहीं करती। हमारे अंदर जो सेंसर है, हम तय करते हैं कि समान परिस्थितियों में हम कितनी तरक्की करेंगे। तो मैं आज आप सब बिजनेस ओनर्स, कैरियर पर्सन से कहना चाहता हूं, परिस्थितियों का रोना बंद करिए। हम छोटे शहर में, हम छोटे गांव में, हमारे यहाँ तो मार्केट नहीं है, हमारे यहाँ तो टैलेंटेड मैन पावर नहीं मिलता, हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी की सुविधाएं नहीं है, हमारे यहाँ तो सरकार के नियम ऐसे हैं, हमारे यहाँ तो ये, हमारे वहाँ तो। किसने बोला आपको वहां व्यापार करिए? किसने बोला यदि एक कंपनी में इतनी प्रॉब्लम है तो आप उसी कंपनी में जॉब करिए? आप क्यों नहीं छोड़ के गए? ये निर्णय किसके पास था? व्यापार के लिए आपने शहर क्यों नहीं बदला? यदि आपको आपकी प्रोडक्ट रेंज में फ्यूचर में दम नहीं नजर आ रहा है तो आपने लाइन चेंज क्यों नहीं की? किसके पास थे सारे निर्णय? सारे निर्णय हर वक्त आपके पास रहे। इस सच्चाई को कहने में मुझे यहां पर कोई उज्र नहीं है कि जीवन की सारी चॉइसेस आपके पास थी। आज आप जो भी हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चॉइसेस के बदौलत हैं, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। दुनिया में मैक्सिमम लोगों को समस्याएं नजर आती है, सबको पता है। आप मेरे को बताओ, किस मोटे आदमी को नहीं पता कि पतले कैसे होते हैं? किसी भी मोटे से मोटे आदमी से पूछो, वो बोलेगा सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, खाने पे कंट्रोल करिए, ये करिए, वो करिए, थोड़ा योग करिए। जब सारी बात उसको मालूम है तो पतला क्यों नहीं होता? क्योंकि वो निर्णय नहीं लेता, वो बहाने बनाता है, वो परिस्थितियों पे दोष देता है। इसीलिए सैकड़ों बिजनेस ओनर इसलिए बड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि वो परिस्थितियों पे दोष देते हैं। यदि आपको स्टाफ की समस्या है तो बेहतर स्टाफ लाइए, थोड़ी जेब ढीली करिए, बेहतर लोग लेकर आइए। यदि आपको शहर की समस्या है तो शहर बदलिए। यदि आपको आपका व्यापार लग रहा है बिल्कुल भी फ्यूचरिस्टिक नहीं तो व्यापार बदलिए। यदि आपको आपके पार्टनर के साथ काम करने में दिक्कत है तो पार्टनर बदलिए। यदि आपको अपनी बिजनेस प्रेमाइस समस्याग्रस्त लग रही है, आपको लग रहा है मुझे किसी दूसरा सेटअप बनाना चाहिए, तो आप सेटअप बनाए। किसने रोका?
और या तो फिर बड़े होने का सपना पालना बंद करिए। दोनों काम एक साथ ना करें। एक तरफ तो बड़े होने का सपना पाल के रखें और दूसरी तरफ निर्णय भी नहीं लेना है। ये दोनों काम एक साथ मत करिए। या तो निर्णय लीजिए और या तो सपना छोड़िए, बीच में मत रहिए। मैं भारत के हर बिजनेस ओनर से कहना चाहता हूं, हर कैरियर ओरिएंटेड आदमी से आज यहां कहना चाहता हूं कि निर्णय लीजिए, बहाने मत बनाइए। और यदि आपको कोई भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं। आप YouTube में मेरे उज्जवल पाटनी के चैनल पे जाइए, मेरे व्याख्यान देखिए। आप मेरा मोबाइल ऐप उज्जवल पाटनी डाउनलोड करिए। हर हफ्ते मैं आपके घर पहुंचूंगा फ्री में आपकी चार्जिंग करने के लिए। आप यदि वाकई में बड़ा होना चाहते हैं तो पूरे देश में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं और भी कई ट्रेनर्स के होते हैं। आप आइए, अटेंड करिए। हम आपकी बेड़ियां खोलेंगे, आपको धक्का लगाएंगे। हर इंसान को एक पुश की जरूरत है, हम है ना वो पुश। लेकिन आप घर से ही बाहर नहीं निकलेंगे तो आपकी कौन मदद करेगा। बहानेबाजी बंद करिए। ये सिर्फ आपका जीवन है और इसकी 100% जिम्मेदारी लीजिए साथियों। नहीं तो मैं कहना चाहता हूं, जब जीवन आगे निकल जाता है और पीछे पलट के देखते हैं ना, बहुत अफसोस होता है। बहुत अफसोस होता है कि जब सही निर्णय लेने का वक्त था तो निर्णय क्यों नहीं लिया। बहानेबाजी बंद करिए। अपनी समृद्धि की, अपनी सफलता की जिम्मेदारी लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।